नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो बिना बकवास के हम सीधी सी बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स हैं जो कलरफुल पेनों से लिखा गया। आपको पता भी नहीं है किसका नोट्स है, बट मैं आपको बता दूं, मैंने इतनी मेहनत करके जो है कि इस पूरी जो लुसेंट सामान्य ज्ञान है, मैंने इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक को कट करके जो है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होते हैं उनका मैंने जो है कि नोट्स यहाँ पे तैयार किया। तो हम पूरी लुसेंट को हम एक पूरे नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, ये वादा है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। सो आई होप मैं स्टार्ट करता हूँ आज की पहले क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुसेंट की बात करते हैं। तो लुसेंट में क्या है, सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ें आती है, जो पहली टॉपिक आती है वह इतिहास। ठीक, तो इतिहास में जो पहला हमारा प्राचीन भारत एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इस टॉपिक को हमने क्या किया है, अपने नोट्स में डिज़ाइनिंग किया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने लिखा है इतिहास, यानी कि इतिहास किस शब्द से लिया गया। तो इतिहास जो है कि ग्रीक शब्द और कहाँ यूनानी शब्द है। ठीक, अब बोला है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो हिस्टोरिया। इतिहास का अर्थ क्या होता है, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, खोजना। यानी कि इतिहास होती क्या है, इतिहास का मतलब बीते हुए समय या बीते हुए व्यक्तियों या बीते हुए समय के बारे में पढ़ना ही वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो वही कहने का मतलब हिस्टोरिया, यानी हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, खोजना। यानी कि हमने सिर्फ यहाँ पे खोज की और कुछ है नहीं। फिर यहाँ पर दूसरी लाइन बोला, इतिहास के पिता हेरोडोटस माना जाता है। यानी कि समझिएगा, जैसे कोई भी बंदा है, अगर वो किसी चीज़ को खोज रहा है तो जाहिर सी बात उसके पिता होंगे कि नहीं होंगे, बेशक होंगे। तो वही सेम चीज़ है, इतिहास के पिता को क्या कहा जाता है, इतिहास के पिता को हेरोडोटस माना जाता है। अब समझिएगा, हेरोडोटस सबसे पहले किताब कौन सी लिखे थे, तो पता, हेरोडोटस ने इतिहास को हिस्टोरिका किताब में लिखा था। यानी कि सबसे पहले हेरोडोटस ने, अब वो इतिहास है तो इतिहास कैसे लोग जानेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इसको किताब में लिखने की कोशिश की। तो क्वेश्चन आता है, हेरोडोटस ने इतिहास को कौन सी किताब में लिखा था, तो कौन सी किताब है, हिस्टोरिका। सेकेंड बात आती है, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है। क्वेश्चन ये बहुत बार आता है ना, जैसे क्या है, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है। तो हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है भैया, हरिदत्त नाम। क्या नाम है, हरिदत्त। अब समझिएगा, इतिहास का विभाजन क्रिस्टोसेलियस को माना जाता है। यानी कि इतिहास का विभाजन क्रिस्टोसेलियस को माना जाता है। यानी सेलियस का मतलब क्या है, जो इतिहास थे उनको इतिहास को खोजा कितने, हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस ने। लेकिन जब बात है इतिहास के विभाजन की, तो किनको बोला गया, क्रिस्टोसेलियस ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिस्टोसेलियस जो थे, इतिहास को 3 भागों में रखा। पहला क्या था हमारा, प्राचीनतम भारत। फिर सेकेंड हमारा क्या था, मध्यकालीन भारत। एंड हमारा थर्ड क्या था, आधुनिक भारत। यानी कि जो क्रिस्टोसेलियस ने, उन्हें इतिहास को 3 भागों में जो है कि डिवाइड कर दिया। पहला प्राचीन भारत, एंड सेकेंड था मध्यकालीन भारत, एंड थर्ड हमारा क्या था, आधुनिक भारत में जो है कि डिवाइड कर दिया था। अब उसके बाद हम समझते हैं, जैसे हमारा भारत है ना, तो भारत के अन्य और क्या क्या नाम है। तो यहाँ देखिएगा, बोला है भारत के अन्य नाम। भारत के अन्य नाम क्या है भैया, भारत है, आर्यभट्ट है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। तो क्वेश्चन ये आता रहता है कि भारत के अन्य और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, भारत के अन्य नाम भारत है, आर्यभट्ट है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान और क्या है भैया, हमारा इंडिया है। फिर इसके बाद आती है सेकेंड, हम क्वेश्चन ये भी आता है, महापुरुषों के उपनाम। तो इसको भी हम देख लें, महापुरुषों के उपनाम में क्या क्या है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, चाणक्य को कहा जाता है कौटिल्य। यानी ये बात है कि, और विष्णुगुप्त। चाणक्य क्या है, 3 नाम है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। फिर बोला, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता था, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता था, तो नागार्जुन को कहा जाता था। फिर मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा कि भारत का यदुवृत्त पुरुष किसे कहा जाता था। यानी कि यदुवृत्त पुरुष किसे कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। फिर यहाँ पर था,
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? तो दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता था? भारत का जो है कि मार्टिन लूथर कहा जाता था। भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को जो है कि भारत का क्या कहा जाता था? पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। सेकेंड के बाद है भारत का सिकंदर किसे कहा जाता था? भारत का सिकंदर, तो भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे लिखा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का जॉन ऑफ द आर्क किसे कहा जाता था? रानी गोंडियोरो को। फिर यहाँ पे बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का शेक्सपियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो कालिदास को कहा जाता था। भारत का गोल्ड स्टोन किसे कहा जाता था? डीवी नररोजी को कहा जाता था। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्म गुप्त को कहा जाता था। ठीक है, भारत का कांट किसे कहा जाता था? धर्मप्रीति को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता था? अशोक घोष को। भारत की कोकिला किसे कहा जाता था? सरोजनी नायडू को। ठीक है, कश्मीर का अकबर कौन था? जनी लोहा। और तोतियो हिंद का कौन थे भैया? अमीरो खुसरो को कहा जाता था। तरुण हिंद किसे कहा जाता था? मोहम्मद इकबाल को कहा जाता था। तो आई होप जो है कि ये क्लास आपको अटेंड करने में अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट जो है कि हम क्लास में हम समझेंगे भारत का हिस्सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नोट्स को क्या किया, डिज़ाइनिंग किया कुछ इस प्रकार से। तो आई होप जो भी हो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।